आज के न्यूज़पेपर में क्या बढ़िया आर्टिकल आया है। जीएसटी रेवेन्यू ने रिकॉर्ड किया है एक महीने के अंदर 2.43 लाख करोड़। अगर आप देखें ये हाईएस्ट है जब से जीएसटी इंट्रोड्यूस हुआ था 2017 से। तो एक तो डेटा भी दिया हुआ है इस न्यूज़पेपर के अंदर इस आर्टिकल में। लेकिन आप देखिए आपको जीएसटी के लिए ये सब पता होना चाहिए। स्क्रीनशॉट ले लो, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। जीएसटी पहली बार विजय केलकर कमेटी ने रिकमेंड किया था 2000 के अंदर, और ये इसका लॉजिक ये था कि ये सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस को अपने अंदर सबस्यूम कर लेगा। पर एक्चुअल में ये 201st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2016 के थ्रू इंट्रोड्यूस किया गया, और ये 1 जुलाई 2017 से चला है, जो कि देखो इस आर्टिकल में भी लिखा है, जो नोट आपका रिवाइज करवाएगा। अच्छा, अब ये समझने की बात है, इंडिया में ज्यादातर टैक्सेस 1 अप्रैल से चलते हैं, पर ये 1 जुलाई से चला है, और इसने सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस सबस्यूम नहीं करे हैं। 17 इनडायरेक्ट टैक्स और 13 सेसेस को अपने अंदर मर्ज किया है। जीएसटी के फीचर्स क्या है? ये एक इनडायरेक्ट टैक्स है, ये गुड्स एंड सर्विसेज पे लगता है। ये एक वैल्यू एडेड टैक्स है, इसमें जो भी आपने इनपुट्स पे टैक्स दिया है वो आपको वापस आ जाएगा, जिसे इनपुट टैक्स क्रेडिट कहा जाता है। और ये एक डेस्टिनेशन बेस्ड कंजम्पशन टैक्स है। इसका क्या मतलब है? जिस स्टेट के अंदर आप कोई गुड और सर्विस कंज्यूम करते हो उसको आधा जीएसटी जाता है। तो लेट्स से अगर आपने हरियाणा के अंदर सिंधी स्वीट्स में या किसी भी स्वीट्स के अंदर हरियाणा के अंदर रेस्टोरेंट में खाना खाया है, तो 50% टैक्स जाएगा सेंटर को और 50% जाएगा हरियाणा को। डजंट मैटर वो स्वीट शॉप चाहे गुजरात की हो चाहे केरला की हो, इसका मतलब होता है डेस्टिनेशन बेस्ड। और अगर B2B ट्रांजेक्शन है, दो बिजनेसमैन आपस में ट्रेड कर रहे हैं इसमें, तो अगर सेम स्टेट के हैं दोनों तो आधा सेंटर को आधा उसी स्टेट को, और अगर 2 स्टेट्स के अंदर हैं तो उस पर आईजीएसटी लगता है। अब जीएसटी को चलाने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट ने 279A आर्टिकल इंट्रोड्यूस किया था, जिसने जीएसटी काउंसिल बनाई है इंडिया में, जो कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। इसमें यूनियन के फाइनेंस मिनिस्टर हैं, एक रेवेन्यू मिनिस्टर है, और स्टेट के जो भी फाइनेंस मिनिस्टर्स होते हैं वो है। अब अच्छी बात इस काउंसिल की क्या है, ये ही जीएसटी रेट्स वगैरह डिसाइड करता है, आईजीएसटी किसे जाएगा, टैक्स स्लैब्स क्या है वो ये डिसाइड करता है। ऊपर से इसका वोटिंग पैटर्न ऐसा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट को 33% वोटिंग है, स्टेट को 66, और कोई भी डिसीजन 75 से पास होगा। तो कोई भी सेंटर या स्टेट एक दूसरे को बुली नहीं कर सकता। तो देखो कितने अच्छे नोट्स हैं, प्लीज इसका स्क्रीनशॉट ले लो। जीएसटी का बहुत फेवरेट टॉपिक है, यूपीएससी पूछता ही रहता है, और आज का आर्टिकल भी आपको ये डेटा दे रहा है, तो आर्टिकल भी पढ़ लो, नोट्स भी ले लो, आपको क्लियर हो जाएगा। पर देखो एक चीज़ है, जब भी आप न्यूज़पेपर में हेडलाइन देखते हो ऐसी, थोड़ा अजीब लगता है कॉमन मैन को कि हम इतना टैक्स क्यों भरते हैं, राइट? तो आई डोंट थिंक फ्रंट पेज पे ऐसी न्यूज़ होनी चाहिए। बट क्या आप मेरे को बता सकते हैं, मैंने आपको बताया जीएसटी वैट होता है, पहली बार वैट का प्रिंसिपल इंडिया में कौन से टैक्स में आया था? क्या वो एक्साइज ड्यूटी में आया था, कस्टम ड्यूटी में आया था, या सेल्स टैक्स में आया था? तो पहली बार वैट कहाँ आया था? थैंक